फर्श से अर्श तक तो पहुंचते हुए देखा है, लेकिन एक टीम है आईपीएल की जो सच में अर्श में थी और फर्श में पहुंच गई। साल 2024 की चैंपियन केकेआर साल 2025 में 8वें पायदान पर पहुंच जाती है। जब से 10 टीमें आईपीएल खेल रही हैं, ऐसा पहली बार हुआ है जब केकेआर का प्रदर्शन इतना खराब रहा हो। कारण सिर्फ 3 प्लेयर। श्रेयस अय्यर जो इनके कप्तान थे वो 2025 में नहीं होते हैं, मिचेल स्टार्क जो इनके तेज गेंदबाज थे वो नहीं होते हैं, और फिल साल्ट जो इनके ओपनर थे वो नहीं होते हैं। इन तीनों के अलावा लगभग पूरी टीम होती है, फिर भी ये टीम 8वें पायदान पर सीजन को खत्म करती है। पेपर में ये टीम 2025 में भी काफ़ी दमदार नजर आ रही थी। 23.75 करोड़ रुपए में खरीदा था वेंकटेश अय्यर को, लेकिन फिर भी ये टीम प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। जो इनके पास एक सूत्र वाक्य करबो लड़बो और जीतबो, इस बार वो काम नहीं आया। करे तो अच्छी खासी प्लानिंग, लड़े भी ठीक ठाक, लेकिन जीत नहीं पाए। लेकिन इस बार 2026 में इनके पास मौका है अपनी टीम को नए तरीके से रिबिल्ड करने का, थोड़े से पैसे खर्च करने का और कुछ खिलाड़ियों को टाटा या कहें नमस्ते बोलने का। तो फिलहाल चलिए इस वीडियो में विस्तार से केकेआर के बारे में बात करते हैं। 2024 में टीम चैंपियन बनी थी, तब गौतम गंभीर इनके मेंटोर थे, चंद्रकांत पंडित इनके कोच हुआ करते थे। उस टीम के कप्तान थे श्रेयस अय्यर, तेज गेंदबाजी की कमान संभाल रहे थे मिचेल स्टार्क जो उस साल के सबसे महंगे खिलाड़ी थे। वहीं फिल सॉल्ट इस टीम की कह सकते हैं शुरुआत करते थे। लेकिन 2025 में ये तीनों खिलाड़ी नहीं होते हैं और टीम का हश्र बहुत बुरा हो जाता है। इस बार कह सकते हैं टीम काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। चंद्रकांत पंडित जो इनके हेड कोच थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अब अभिषेक नायर इनके हेड कोच बन चुके हैं। गौतम गंभीर मेंटोर नहीं है, लेकिन कप्तान कौन होगा इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। पिछले सीजन में इन्होंने सोचा तो यही था कि वेंकटेश अय्यर को कप्तानी दे देंगे, लेकिन फिर कुछ ही दबाव के कारण शायद ये फैसला नहीं ले पाए और मजबूरी में इन्हें अजिंक्य रहाणे से कप्तानी करानी पड़ी, और उसी कह सकते हैं वो फैसला इनका बैकफायर कर गया। न रहाणे चले, न वेंकटेश अय्यर चले, न रसेल काम आए, न सुनील नरेन काम आए, रिंकू सिंह का बल्ला चला, रमनदीप भी अच्छा फिनिश नहीं कर पाए, स्पेंसर जॉनसन जिन पर भरोसा था वो भी काम नहीं आए। साथ अगर बात करें एनरिक नोकिया का तो उनका प्रदर्शन भी किसी काम का नहीं रहा और टीम का बुरा हश्र हुआ। इस बार ही कई सारे खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, उनमें अगर जो नाम है वो आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ प्रदर्शन बता देते हैं। अगर बात करें वेंकटेश अय्यर के प्रदर्शन की तो वेंकटेश अय्यर जब टीम जीती थी यानी साल 2024 में, तब उनका प्रदर्शन कमाल का रहा था। 2024 में 13 मैच खेले थे, 370 रन बनाए थे, 450 लगाई थी और एवरेज रहा था 46 का। लेकिन जब 2025 में टीम ने उन पर इतना भारी भरकम रकम खर्च की, उसके बाद उनका प्रदर्शन आखिरी की 7 इनिंग में कह सकते हैं बेहद ही खराब रहा। 7 इनिंग की बात करें तो 7 इनिंग में 142 रन, 150 लगाई और एवरेज रहा मात्र 20 का। अगर बात करें अजिंक्य रहाणे की, जिन्होंने 2024 आईपीएल में कमाल का प्रदर्शन दिखाया था सीएसके के लिए, लेकिन 2025 में जब उन्हें कप्तान बनाया गया तो वो प्रदर्शन कमाल का नहीं रह गया। अगर 25 के प्रदर्शन की बात करें तो प्रदर्शन ऐसा रहा कि रहाणे ने 12 मुकाबले खेले, 390 रन बनाए, 350 लगाई और 35.4 का इनका एवरेज रहा था। ये दिखाता है कि बेहद ही कमजोर प्रदर्शन रहा, जिस प्रदर्शन के लिए रहाणे को लाया गया था, शायद वो उसकी भरपाई नहीं कर पाए थे। लेकिन क्या आप इन तमाम सारे खिलाड़ियों को निकाल कर नई टीम बना सकते हैं? क्योंकि मिनी ऑक्शन है, इतने सारे ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं है। आपने 6 प्लेयरों को रिटेन किया था, कुछ खिलाड़ियों को वापस हासिल करने के लिए काफ़ी रकम खर्च की थी। अगर इनकी जो सबसे बड़ी कमी बात करें 2025 की, जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये थी कि इनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी, फिल सॉल्ट जब थे तब सब बढ़िया था, लेकिन 2025 में इनकी एक भी 50 ओपनिंग पार्टनरशिप 50+ की नहीं हो पाई थी, या कह सकते हैं एक भी 50 ओपनिंग साझेदारी में नहीं लगा था। सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि जब आपका ओपनिंग बल्लेबाज या कहें ओपनिंग प्लेयर काम ना आए। दूसरे अगर कारण की बात करें तो वो फिनिश नहीं हो पाया, जिसके लिए कह सकते हैं रसेल, रिंकू और रमनदीप को जाना जाता है। ये 3R जो थे इस टीम की कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी थे, लेकिन इस बार ये काम नहीं आया और टीम इसी वजह से मुसीबत में फंस गई। इसके साथ साथ गेंदबाजी भी उस तरह की नहीं दिखी जिस तरह से मिचेल स्टार्क के रहते हुए इस टीम में हुआ करती थी। हर्षित राणा, वैभव अरोरा, एनरिक नोकिया, ये सारे खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन फिर भी वो प्रदर्शन नहीं रहा जिसमें ये चैंपियन बना करते थे। तो कह सकते हैं तमाम सारी कमियां 2025 में थी। 2026 में ये तमाम सारी कमियों को या कहीं इन कमियों को खास करके दूर कर सकते हैं। अगर बात करें इस टीम के जो खिलाड़ी रिलीज करके पर्स को मोटा कर सकती है और इस मिनी ऑक्शन में जाकर कुछ अच्छी खरीदारी कर सकती है, तो कह सकते हैं पहला नाम हर किसी के दिमाग में यही आता है कि आप वेंकटेश अय्यर को इस बार ऑक्शन में छोड़ दीजिए। वेंकटेश अय्यर 23.75 करोड़ रुपए के हैं, लगभग 24 करोड़ रुपए के वेंकटेश अय्यर हैं। अगर आप इन्हें छोड़ देते हैं तो आपके पर्स में मोटी रकम होगी और आप वेंकटेश अय्यर को दोबारा 7, 8, 9, 10 करोड़ में खरीद सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि ये भी एक काफी बड़ी रकम है। कोई भी टीम वेंकटेश अय्यर पर इतने पैसे नहीं खर्च करने वाली है। दूसरे नाम की बात करें तो आप इस ऑक्शन में रहाणे को भी छोड़ सकते हैं। 1.5 करोड़ के रहाणे हैं, या आप उन्हें कैरी भी कर सकते हैं, लेकिन रहाणे को अगर आपको रखना है तो आपको कम से कम उन्हें ओपनिंग करवानी होगी। अगर बात करें तीसरे प्लेयर की तो आप रसेल को भी छोड़ सकते हैं, जिनकी कीमत 12 करोड़ रुपए है, लेकिन फिर भी शायद केकेआर ये रिस्क नहीं उठाना चाहेगी। लेकिन और किसे बाहर कर सकते हैं, उसमें एनरिक नोकिया का नाम आता है। नोकिया को कह सकते हैं, 6.5 करोड़ रुपए के हैं नोकिया, उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। स्पेंसर जॉनसन को भी बाहर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, 2.8 करोड़ रुपए के हैं। हालांकि रकम बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ नए खिलाड़ियों को टारगेट कर रहे हैं तो ऐसे में आप स्पेंसर जॉनसन को भी छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको याद है कि इस बार जो कह सकते हैं बीबीएल हुआ था, वहाँ पर स्पेंसर ने कुछ अच्छे स्पेल जरूर डाले थे, कुछ अच्छी गेंदबाजी की थी। आप उस लिहाज से उन्हें इस टीम में बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा आप कई और खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, जिसमें उमरान मलिक का भी नाम शामिल है। आपके पास उमरान मलिक थे, बीच सीजन में चोटिल हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले तो कुछ आपके लिए करते नहीं या कहीं गेंदबाजी करते नहीं है। 75 लाख उनकी कीमत है। अगर वो आप उन्हें टीम के साथ बनाए रखना चाहते हैं तो बढ़िया है, वरना आप उन्हें भी छोड़ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से अगर इन सभी प्लेयरों को छोड़ती है तो इनके पास लगभग 35 करोड़ रुपए का पर्स होगा, जो कह सकते हैं अपने आप में सबसे बड़ा पर्स इस आईपीएल मिनी ऑक्शन में होने वाला है। तो अब बात करते हैं केकेआर किन चीज़ों पर टारगेट कर सकती है, यानी कहें किन किन खिलाड़ियों की वो खरीदारी कर सकती है। जब इनके पास फिल सॉल्ट हुआ करते थे तो फिर इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप चलती थी, तो इसलिए इन्हें अच्छा ओपनर बल्लेबाज चाहिए। इन्होंने क्विंटन डिकॉक को लिया था, गुरबाज को लिया था, दोनों ही खिलाड़ी फ्लॉप हुए सुनील नारायण के साथ, इसलिए इन्हें नए खिलाड़ी की ओर जाना होगा, कोई अच्छा ओपनिंग बल्लेबाज ढूंढना होगा। अगर बात करें इनकी दूसरी समस्या की तो वो है इंडियन विकेट कीपर, चूंकि गुरबाज और साथ साथ कह सकते हैं क्विंटन डिकॉक दोनों ही विकेट कीपर है, लेकिन दोनों का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि या तो एक ओपनिंग बल्लेबाज विथ कह सकते हैं विकेट कीपिंग खोजें, या फिर विकेट कीपर अच्छा खोजें और साथ में ओपनिंग बल्लेबाज अच्छा खोजें। अगर ऐसे ही आपको चाहिए तो आप संजू सैमसन के पास जा सकते हैं, केएल राहुल के पास जा सकते हैं, साथ में ऋषभ पंत के साथ साथ जा सकते हैं। लेकिन ये तीनों ही फ्रेंचाइजी अपने खिलाड़ियों को नहीं छोड़ती नजर आ रही है। वहीं संजू सैमसन इस बार सीएसके के लिए खेलते नजर आ सकते हैं। अगर बात करें इनकी तीसरी समस्या की तो इनके पास ऑलराउंडर तो बहुत सारे हैं, सुनील नारायण है, इसके बाद रमनदीप सिंह है, रसेल हैं, लेकिन फिर भी इन्हें एक अच्छा ऑलराउंडर चाहिए जो कह सकते हैं नीचे आकर कुछ अच्छी बल्लेबाजी कर सके। वहीं आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, आप मिचेल स्टार्क की भरपाई कैसे करेंगे। आपके पास हर्षित राणा है, आपके पास वैभव अरोरा हैं, आपके पास नोकिया थे, आपके पास कह सकते हैं स्पेंसर जॉनसन थे, आपके पास उमरान मलिक थे, लेकिन फिर भी आप मिचेल स्टार्क की भरपाई नहीं कर पाए। आपको एक ऐसा तेज गेंदबाज खोजना होगा जो आपके लिए अच्छी गेंदबाजी कर सके, क्लच प्लेयर हो और जो मूवमेंट आते हैं, प्रेशर मुकाबले आते हैं, हाई प्रेशर मुकाबले में विकेट चटका के दे सके, रन बचा के दे सके, कुछ ऐसा आपको खोजकर इस ऑक्शन में लाना होगा और आपको अपनी टीम मजबूत करनी है। फिलहाल हमने बात कर ली पूरी टीम की, लेकिन अगर इनकी संभावित प्लेइंग 11 देखें, जो इनके पास खिलाड़ी मौजूद हैं, उस हिसाब से अगर प्लेइंग 11 बनाते हैं तो इनके पास सबसे बड़ी समस्या जो खड़ी होगी वो विकेट कीपिंग की होगी। अगर ये सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे के साथ ओपनिंग में जाते हैं तो कह सकते हैं इनके पास विकेट कीपर जो गुरबाज और क्विंटन डिकॉक है उन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा किसी मिडिल ऑर्डर विकेट कीपर बल्लेबाज से। अगर बात करें नंबर 3 की तो आप वेंकटेश अय्यर को ऑक्शन में जाइए, कम पैसों में लेकर आइए, नंबर 3 की जिम्मेदारी दीजिए, क्योंकि जब भी आप कह सकते हैं फाइनल में पहुंचे हैं, नॉकआउट में पहुंचे, तब भी अय्यर ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। नंबर 4 पर आपके पास रघुवंशी अच्छा ऑप्शन मौजूद है। नंबर 5 की बात करें तो आप नंबर 5 पर जा सकते हैं रिंकू सिंह पर, नंबर 6 पर रसेल है आपके पास, नंबर 7 पर रमनदीप सिंह है, नंबर 8 पर है हर्षित राणा, नंबर 9 पर वैभव अरोरा, 10 पर वरुण चक्रवर्ती और नंबर 11 है आपके स्पेंसर जॉनसन। ये टीम लगभग वही टीम है जो 2024 में चैंपियन बनी थी, बस कुछ बदलाव करने हैं, या कहें अच्छा विकेट कीपर लाना है या फिर अच्छा ओपनिंग विकेट कीपर बल्लेबाज लाना है जो आपको कह सकते हैं फायदा पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या इस बार केकेआर की टीम कुछ अच्छी खरीदारी करके चैंपियन बन पाएगी? नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना बिल्कुल भूलना।